नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जी। आज सोमवार जी, हफ्ते का पहला दिन और हमारा प्रिवेंशन का दिन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो सिस्टम हम जी लोगों को सिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम TCM है जी, ट्रेडिशन चाइनीज मेडिकेशन जी, सिस्टम के तहत हाँ जी, ठीक है, बैठ जाएं, बैठ जाएं। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? जब आपने पैरों वाला स्टेप किया था उस वक्त खिंचाव था, अब नहीं है। जबरदस्त। बस अब आपने इसमें नागा नहीं करना ना। हाँ जी, डेली रूटीन में ये आपने तकरीबन जो है ना 3 माह तक, जब तक आपको हम हमें सुनाना सप्लीमेंट चाह रही हैं या खिलाएंगे। कि माइक ऑन रह गया? ना माइक कहाँ रह गया, आवाज मारो ना। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर जी, मैं इसीलिए पहले भी नहीं थी बोल रही, मुझे पता नहीं चला माइक ऑन है मेरा। जी, तो बात हो रही थी जी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे। नए लोगों को जिनको हम TCM सिखाने जा रहे हैं, जो हमसे TCM सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन, ये नए लोगों के लिए भी हमारे पास ये दावत है। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनके लिए अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों में से जानने वालों को, उनसे मिलें, उनसे मिलें या उनको बुला के मिलें और अपनी एको लाइफ से उन्हें चेक करें। जब आप एको लाइफ से चेक करेंगे, अगर आज जितनी आपको महारत होगी, जितनी आपको अच्छा चेकअप करना आ जाएगा, ये अच्छा चेकअप कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया, सब ने यहाँ पे आके सीखा है। जितने पूरी दुनिया में एको लाइफ से चेक करने वाले, या हमारे पाकिस्तान में या हमारी टीमों में अब अच्छा चेक कर रहे हैं, तो उन्होंने कैसे ये सीखा? करने से सीखा। एको लाइफ ली, हमने अहम पॉइंट्स बताए, जैसा कि गुज़श्ता जो संडे थी, जो कल गुजरी है इतवार, हमने 25 लोगों को पूरे एक दिन की वर्कशॉप कराई। और यकीन जाने, जो काम 1 माह में सीखना था, वो हमने एक दिन में सीख लिया। और इस कदर मालूमाती क्लास थी कि आज दो कि मुझे 13 साल हो गए हैं काम करते हुए, उसमें 10 साल एको लाइफ मुझे सिखाते या चलाते हो गया। लेकिन फिर भी जो कल वाली क्लास थी, उसमें बहुत सा नया नॉलेज हमें मिला। तो ये एक दिन महीने में हमने मुख्तस किया है हर कैटेगरी, हर लाइन के लोगों के लिए। गुज़श्ता कल जो थी जी, वो सारी बाजी राशदा और उसकी टीम थी। जो नेक्स्ट 18 है वो शम्मस और उसकी टीम है। इसी तरह जो बाकी मेरे साथी बच गए हैं, जो मेरी टीम बाकी बच गई है, उनका अगर वो दिलचस्पी लें, अगर वो लाहौर ना चले जाएं, अगर वो इतवार को ज़रूरी काम, इससे ज़रूरी काम ना किसी को समझें, तो उनके लिए भी स्पेशल क्लास का एहतमाम हो सकता है। तो जो भी हम TCM, ये जो हमारी एको लाइफ जो डिवाइस है, ये हम जिसको सिखाने जा रहे हैं, ऑनलाइन सिखाएंगे। कभी कभार उनकी जो है ना, वो प्रैक्टिकल के तौर पर उनको बुला के ऑफिस में, उनको 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में 1 दिन, और 2 से 3 माह में हमारा जो कोर्स है, 3 क्लासेज हो जाएंगी। तो वो इंशाल्लाह वो बेसिक नॉलेज उनके पास आ जाएगा।
और फिर उसके बाद हमने जो सीखा है उसको प्रैक्टिकल करना है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम माहिर नहीं होंगे। जब तक हम माहिर नहीं होंगे, हमारे साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ये इतना आसान काम है, दुनिया का इतना आसान काम है कि आप जिसको चेक कर रहे हैं कस्टमर की डेफिशिएंसी आप बताने में कामयाब हो जाएंगे कि आने वाले वक्त में आपके जिस्म में कौन सी बीमारियां होने का एहतमाल है। अब ये जो कौन सी होने वाली बीमारियों का एहतमाल है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। जितने भी तरीका है इलाज इस वक्त मुस्तमल हैं इस दुनिया में, पाकिस्तान में, वो सब के सब किस पे काम करते हैं? बीमार होने के बाद। ये TCM का वाहिद वाहिद ये सिस्टम है। अभी चूंकि ये नया है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए नया है, लेकिन ये सारी जिंदगी नया नहीं रहेगा। जब तक लोगों को इसकी समझ आएगी, शऊर आएगा, फहमो इदराक आएगा, उस वक्त तक हम उसमें माहिर बन चुके होंगे। और हमारा जो सिस्टम है जी सिस्टम, उसमें एक फिक्र है जी, स्टार्ट इज गुड, एक्सीलेंट स्टार्ट इज नॉट गुड। बदकिस्मती है मन हैसल कौम, हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम एक्सीलेंट स्टार्ट इज गुड के चक्रों में अपना बहुत सा वक्त जाया करते हैं। तो खुदारा उस खौल से बाहर निकले। ये जो डिवाइस हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी किस्म का कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा कि जब आप उसको चेक करेंगे, तेज डंक लगने जैसा जो करंट है, वो जब उसको बेशक कस्टमर को या नए बंदे को फील होगा, मैक्सिमम क्या होगा कि वो आपसे चेक नहीं करवाएगा, बस। और कुछ नहीं होने वाला। किसी किस्म का किसी आर्गन को, किसी टिश्यू को, किसी मसल को, किस कहीं जगह पे भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और नुकसान भी कौन सा, ना नजर आने वाला था ना नजर ना आने वाला, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको चेक करेंगे, और जूं 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 आप चेक करते जाएंगे, तू आप माहिर बनते जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस कुलिये के तहत हमने स्टार्ट इज गुड, बस स्टार्ट इज गुड। हम आपको जब कहें, जब आप अपनी एको लाइफ ले लें, 4 5 6 क्लासें ले लें, इसकी प्रिवेंशन पढ़ लें, तो आपको जब पॉइंट बता दिए जाए तो आप चेक करना शुरू करें। जो जो आप चेक करें, अपने आप को चेक करें, कोई जरूरी नहीं है किसी को चेक करें, अपने आप को चेक करें, अपनी फैमिली में से चेक करें, माँ है, बहन है, बेटी है, सास है, ससुर है, देवर है, जेठानी है, जितने भी ये इर्द गिर्द हैं, उन सबको चेक। तो ये जो जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, इंशाल्लाह वो आपका जो सिलसिला है ना, वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और यही हमारा काम है। तो ये जी प्रिवेंशन जो लफ्ज है जी, हम अपने लेसन की तरफ आते हैं जी, सबक की तरफ आते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। ये 5000 साल पहले डॉक्टर बुकरात ने ये मकूला हमें दिया, ये कुलिया हमें दिया कि परहेज इलाज से बेहतर है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन का लफ्जी तर्जमा अगर हम डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब होता है जी बचना, अपने आप को काबू में रखना, बचाना। हाँ, मिसाल के तौर पर जी, ये प्रिवेंशन को समझने के लिए एक छोटी सी मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि बारिश वाला मौसम हुआ है, हम घर से ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हमने अपनी छतरी साथ ले ली, अम्ब्रेला। रास्ते में बारिश हुई, हमने वो छतरी जो है ना वो ले ली, ओढ़ ली। दैट्स, हमने क्या किया, हमने प्रिवेंशन कर ली।
अभी ये मुंजी का मौसम आने वाला है जी, चावल छिड़ाने का मौसम आ रहा है जी। हम मुंजी को सुखाने के लिए हमने छत पे डाली, मौसम तब्दील हुआ, अचानक बादल का मौसम आना, बारिश महसूस होने लगी कि बादल आ गया, बारिश उतर सकती है। हमने फौरन मुंजी सारी को इकट्ठा किया, तोड़ों में डाला और अंदर डाल दी, अंदर ले गए। बारिश उतर गई, हमने प्रिवेंशन कर लिया, अपनी मुंजी को बचा लिया भीगने से। गली में से आप गुजर रहे हैं, मिसाइयों का जो परनाला था, पारछा जिसको कहते हैं, वो गली में गिर रहा था पानी, उसका पाइप टूटा हुआ था, उसमें से पानी गंदा निकल रहा था। हम रोक गए, हमने अपने कपड़े पलीद होने से, गंदे होने से बचा लिए। दैट्स कॉल्ड प्रिवेंशन। आने वाले खतरात से अपने आप को बचा लेना प्रिवेंशन कहलाता है। अब इसको सेहत के साथ जोड़ेंगे कि हम तो सेहत की बातें करने जा रहे थे। हाँ भाई बिल्कुल, हम ऐसे इकदामात कर लेंगे जिनसे हम बीमारी नहीं होंगे, अपनी सेहत को बरकरार रखेंगे। ये तय है कि जब हम बीमार हो जाएंगे उस वक्त हमने डॉक्टर के पास जाना इलाज के लिए। हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं, हम आपको डॉक्टर नहीं बनाने जा रहे, हम इलनेस इंडस्ट्री की तरफ नहीं आपको लेके जा रहे। इलनेस इंडस्ट्री हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री, सेहत की वेलनेस इंडस्ट्री। हम अपने आप पर ऐसे मेजर्स लगाएंगे, वो इकदामात अपने जिस्म के साथ, अपने आप के साथ लगाएंगे जिससे हमारी सेहत बरकरार रहेगी, हम बीमार ही नहीं होंगे। वो वाले इकदामात जो हैं उनको, वो इकदामात जो हमने करने हैं जिससे हमारी सेहत बरकरार रहेगी, ज्यादा देर जो हम सेहतमंद रहेंगे, इस प्रोसेस को प्रिवेंशन कहते हैं। अब 2-3 दफा जो आपने मुझसे ये लफ्ज सुना कि जिस सेहत को बरकरार रखेंगे हम बीमार नहीं होंगे, सेहत को बरकरार रखेंगे बीमार नहीं होंगे, इसका मतलब है या बंदा सेहतमंद होता है या बीमार होता है। इसका ये मतलब निकला, 2 लफ्ज आपने बार बार सुना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, एक तीसरी कैटेगरी भी है। हाँ, एक सेहतमंद लोग हैं, एक बीमार लोग हैं, एक और तीसरी कैटेगरी भी है। चलो मेरी बात रहने देते हैं जी, ये छोड़े मुझे। मैं आपको ना आलमी इदारा सेहत जो है, जिसको WHO कहते हैं, आलमी इदारा सेहत, उसने इंसानों को सेहत के एतबार से 3 मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया है। ये बड़ा इंफॉर्मेटिव ये पैगाम भी है आपके पास। ये वो इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेशनल सतह पर, बैन अवी सतह पर मानी गई है। उस आलमी इदारा सेहत ने हमें बताया कि इस दुनिया में सेहत के एतबार से 3 किस्म के लोग होते हैं, हेल्दी, सब हेल्दी और अनहेल्दी। हाँ, कुछ सेहतमंद लोग हैं, कुछ बीमार हैं, मरीज लोग हैं, और कुछ सब हेल्दी हैं, नीम सेहतमंद है, कभी बीमार कभी तंदुरुस्त, कभी बीमार कभी। हाँ, अब जब ये स्लाइड हमने पढ़ी, जब हमने ये इंफॉर्मेशन ली कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग सेहतमंद हैं, अजीब लगा। जैसा कि अगर कोई पहले दिन सुन रहा है तो उसको भी अजीब लगेगा, अच्छा पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग सेहतमंद हैं, अजीब है। लेकिन क्या करें, जिस इदारे ने हमें ये बताया दुनिया में 5% लोग हैं, उसी ने उसकी सेहत की हमें तारीफ भी बता दी। हाँ, जब आप सेहत की तारीफ सुनेंगे तो डेफिनेटली जब अपने इर्द गिर्द आप मुआजना करेंगे, अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में, अपने घर में, अपने इलाके में, तो आप मानने पर तैयार हो जाएंगे। आपका जो है ना वो मानने को जी चाहेगा कि हाँ वाकई इस तरह की जो तारीफ है, इसमें वाकई इतने ही लोग सेहतमंद हो सकते हैं जितने ये कह रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि सेहत की तारीफ, उन्होंने कहा कि सेहत की तारीफ क्या जी, वो लोग यानी जो आदमी जिस्मानी, ज़हनी, मुआशी और माशरती तौर पर फिट हो और उसके जिस्म में कोई बीमारी ना हो, सेहतमंद कहलाता है। फिर दोहरा रहा हूँ जी अपनी मदद आपके तहत, कि जो आदमी जिस्मानी, ज़हनी, मुआशी और माशरती तौर पर फिट हो
उसके जिस्म में कोई बीमारी ना हो, वो सेहतमंद कहलाता है। अब इस तारीफ के मुताबिक जो आलमी इदारे सेहत ने सेहतमंद की, तो हम जब देखेंगे तो हमें वाकई ये यकीन हो जाएगा कि सिर्फ जो 5% लोग हैं यही वाकई सेहतमंद है। अब इसके अलावा और भी कुछ इस इदारे ने निशानियां बताई, उनमें से चंद एक का मैं जिक्र करूंगा कि जो उनका एनर्जी लेवल जो है ना वो बैलेंस होता है, तवानाई मुतवाजन होती है उनके जिस्म, मेंटली वो फिट होते हैं। अच्छा, उनका वेट बीएमआई के मुताबिक होता है। बीएमआई मीन स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स। हाँ, उनकी आई साइड जो ना बसारत जो है ना वो सही होते हैं। मसल ये कम से कम अपने साबन को ही देख लें, सुबह जब नहाते हैं तो अपना साबन ही देख लें कि उस पर कितने बाल लगे होते हैं। जिनमें ये अलामतें पाई जाती हैं वो सेहतमंद हैं, और जिनमें ये अलामतें नहीं पाई जाती वो सेहतमंद में शुमार नहीं होते। और हमें ये सारी की सारी किसी में भी ये पूरी की पूरी अलामतें नहीं पाई जाती, ये कन्फर्म बात है। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है जी कि अनहेल्दी लोग जो हैं वो कौन है जी, मरीज कौन है, बीमार कौन है। बीमारी में जो क्रॉनिक अमराज में मुब्तला लोग हैं उनको बीमारी में तस्वर, बीमार लोगों में तस्वर किया गया है, वो 20% है पूरी दुनिया में, 20% है जिनकी बाकी जिंदगी जो है वो मेडिसिन पे गुजरनी है, बीमारी बिस्तर पर, हॉस्पिटल्स, डॉक्टरों की जेर निगरानी जिंदगी उनकी होगी, बस डॉक्टर साहब करेंगे कि जी ये चीज नहीं खानी, ये खानी है, ये नहीं खानी, ये खानी है, ये चीज नहीं खानी। जिंदगी उनकी है, इस गुजारनी डॉक्टर ने है, उन्होंने डॉक्टर के मशवरे पे जो है ना वो अमल करना है। और सब हेल्दी लोग जो है जी, जो इस वक्त सबसे ज्यादा कैटेगरी दुनिया में पाई जाती है वो है नीम सेहतमंद लोग, कमजोर सेहत वाले, कभी सेहतमंद कभी बीमार, ये वाले लोग। अब सब हेल्दी की कुछ अलामतें हैं, निशानियां हैं बहुत सी, उनमें से मैं चंद एक बयान करता हूँ, और वो 100% आप जो ना अपने आप में देखेंगे। 100 नहीं तो चलो घटा लेने हैं थोड़े सारे, 90% आप वो महसूस करेंगे कि हाँ ये तमाम निशानियां जो है वो मेरे अंदर मौजूद हैं, मुझ में ये पाई जाती है। मिसाल के तौर पर सब हेल्दी लोग कौन होते हैं जी, बीएमआई के मुताबिक या वो ओवरवेट होते हैं या अंडरवेट होते हैं, और कुछ इससे भी अगली स्टेज पे होते हैं, ओबेसिटी, मोटापे का शिकार होते हैं। सब हेल्दी लोगों के बालों को बाल गिरते हैं, उनको बार बार उनको पेशाब आता है, याददाश्त में कमी होती है, मूड अपसेट जल्दी हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं वो जल्दी, मूड अपसेट हो जाता है, एक जगह तवज्जो मरकूज नहीं कर सकते, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, पहला नींद आती नहीं, जे आ जाए तो एक बार वाशरूम लिए जान ली उठो तो फिर नींदर ही नहीं आती, पासे परत परत के सारी रात गुजर जाती। उधरों सवेरे नमाज का टाइम होंगे, उधरों फिर शैतान साहब आके सवा छड़ देना। दिलचस्पी की कमी होती है, जिथे दिलचस्पी लेनी चाहिए उत्थे नहीं लेनी, जिथे नहीं लेनी चाहिए उत्थे दिलचस्पी लेने, ये हमारी कैफियत होती है। हर वक्त डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हर वक्त थके थके, कुछ भी ना करिए तो थके हैं, वेले रह के भी असी थके हैं। ये वो अलामतें हैं जो हम में, यानी नीम सेहतमंद जो लोग हैं, सब हेल्दी जो लोग हैं, ये उनमें पाई जाती हैं। अब इनमें से अक्सर जो है ना वो हम सब में पाई जाती है, इस लिहाज से हम 75%, 75% लोगों की सब में आगे, ज्यादातर ये लोग हैं। हम जो आपको सिस्टम सिखाने जा रहे हैं, जो हम टीसीएम सिखा रहे हैं, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, समझिएगा कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं हम। अल्लाह करे मैं ये फिक्रा आप तक सही, उसके मफहूम के मुताबिक आप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। हम 75% लोगों पर काम करके, उन पे मेहनत करके उनको 5% की तरफ लेके जाएंगे। हमारा मतमा नजर, हमारी फील्ड जो है वो 75% लोग हैं, ना के 20% लोग। होता ये है बदकिस्मती से
कि जब हम किसी को ये क्लास कराते हैं, एक्वालाइफ सिखाते हैं, तो वो मुआशरे के बीमार लोगों को तलाश में चला निकल पड़ता है, जिन्हों कोई डॉक्टर जिन्होंने ठेका लिया शिफा देने दा, क्योर करन दा, जिन्होंने इलाज करना है, उन्हें जवाब दे छड़िया, असी तो इलाज वाले है ही नहीं। भाई हम प्रिवेंशन वाले लोग हैं, ये मैसेज दें अपने आप को। हाँ, इस दौरान अगर कोई 20% वाला काबिल एतमाद हमारा अपना करीबी जो हम पर एतमाद करे, वो अगर हमारे तरीका इलाज से मुतमिन हो और वो हमारे तरीका इलाज जो कि प्रिवेंशन का तरीका इलाज है, वो अगर हमारे फूड सप्लीमेंट्स, हमारी एक्वालाइफ की थेरेपी, बीसीएम की थेरेपी, ये अगर वो मुसलसल लगातार काफी अरसे तक अगर वो ये प्रोडक्ट और ये थेरेपी वाला सिस्टम इस्तेमाल करे, तो वो 20% से निकल के 75% में आ सकता है। लेकिन कौन सा मैंने कहा, जो हमारा अपना होगा, करीबी होगा, काबिल इत्मीनान होगा, जो हम पर यकीन करेगा। आम कस्टमर जो है वो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा कि आपके पास डिग्री है, आप कौन से डॉक्टर हैं, मुझे कितना अर्सा खाना पड़ेगी, आपकी दवाइयां बहुत महंगी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप अपने किसी काबिल इत्मीनान को, अपने जानने वाले को, ऐसे को जो आप पर एतमाद करता है, उसको एतमाद में लेके कि भाई 10 साल से आपको शुगर है खुदा नाज़दा, जोड़ों का दर्द है खुदा नाज़दा, मुख्तलिफ किस्म के अमराज हैं, 10 साल से आप वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अभी शफा नहीं मिल पा रही, तो 10 साल तो हो गया, अब और कितना अरसा खाओगे या खाओगी। तो उसको इत्मीनान में लेकर कि मेरे पास ऐसा तरीका इलाज है टीसीएम का, चाइनीज रवायती जो चाइनीज का तरीका इलाज है, उसमें हम थेरेपी करते हैं, उसमें हम आपको फूड सप्लीमेंट देंगे, मेडिसिन नहीं देंगे। अगर आप ये वाला अडॉप्ट करना चाहते हैं, खा 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 के थक गए हो, अगर ये आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ या यकीन दिलाता हूँ कि कुछ अरसे के बाद आप ये इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो वो ऐसे लोगों को आप 20% से निकालकर 75% में लेके आएंगे, फिर 75% पर मेहनत करके हम लोगों को 5% की तरफ लेके जाएंगे। ये है हमारे इस इदारे का मकसद, ये है वो मिशन जिसके तहत वो लोग जो हमारे हम ख्याल हैं, वो हमारे इस ख्याल से मुत्फिक हैं कि हमें ऐसे मुआशरे में जहाँ पे बीमारों का जो ग्रुप है वो बड़ा होता जा रहा है, उसको हमने सेहतमंद लोगों की तरफ पहले नीम सेहतमंद ग्रुप में लेके आना है, फिर नीम सेहतमंद पे मेहनत करके हमने 5% की तरफ लेके जाना है। और अब ये इससे हमें बिजनेस भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। कैसे, ये इंशाल्लाह आपको जब हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में ये मौका देंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वहां तफसील से बताएंगे। लेकिन यहाँ एक कॉमन सेंस की बात है, आम फहम सी ये बात है जो मैं आपसे करने लगा कि 5%, 75% और 20%, ये 3 कैटेगरी हैं अक़वामे में, यानी कि आलमी इदारा सेहत ने इंसान को 3 हिस्सों में ये तकसीम किया। अब जो 20% वाली इंडस्ट्री है, जो बीमारों की इंडस्ट्री है, उस पर डॉक्टर हजरात काम कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा प्लीज इस बात को मेरी, और अगर ये समझ आ गई तो इंशाल्लाह काफी आपका जो ना विजन आज क्लियर हो जाएगा। 20% पर काम करने वाले लोग, जिनको डॉक्टर साहिबान को हुक्कामा कहा जाता है, होम्योपैथिक डॉक्टर वगैरह जो कहा जाता है, वो करोड़पति नहीं है तो लाखपति जरूर है। अपने इर्द गिर्द कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर देख ले, अगर वो करोड़पति नहीं है तो लाखपति जरूर है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैसेज मेरा ये है कि अगर 20% फील्ड पर, 20% लोगों पर काम करने वाले लोग करोड़पति बन सकते हैं, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हम तो 75% लोगों पर काम करने वाले लोग हैं। हमारी मार्केट 75% लोगों पर मुश्तमिल है। 5 को मैंने छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया है। पुराने जो लीडर बैठे हुए हैं, वो उनके ज़हन में है कि वो जो सेहतमंद है, वो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमारे फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे।
इस तरह हमारी 80% हो गई। लेकिन चलो छोड़े, 5 को छोड़, 75% पर जब लोग मार्केट में जब हम काम करेंगे तो हमारा शुमार किन पतियों में होगा, जरा समझ लें। 20% पर काम करने वाले लोग करोड़पति और लाखपति बन चुके हैं, तो जिनकी मार्केट 75% होगी वो कितने मालदार होंगे हमारे इस फील्ड में आके, जरा तसव्वुर कर लें। अब वो जो सेहतमंद लोग हैं उनकी सेहत को खराब कैसे होती है? वो सेहत जो है, जहां बहुत से अवामल हैं उनमें 4 बड़े अहम अवामल हैं जी जो हमारी सेहत को तबाह कर रहे हैं। अब वो 4 अवामल, वो 4 फैक्टर, मेन फैक्टर जो हैं वो कौन से हैं जी? उनमें वो माहिरीन, उन्हीं माहिरीन है, ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे, उसी आलमी इदारा सेहत ने सेहत को खराब करने वाले जो अवामल हैं बहुत से, उनमें से 4 उन्होंने कहा ये बहुत ही आम है। और वो 4 क्या है जी? हवा की आलूदगी, जहनी आलूदगी, जहनी दबाव, हेरिडिटी, मूर्सी बीमारियां, विरासती बीमारियां और जंक फूड। ये 4 वो अवामल हैं जो हमारी सेहत को तबाह कर रहे हैं। अब इन 4 पर अगर हम प्रिवेंशन आपको बताएंगे, हवा की आलूदगी से हम अपने आप को बचाएं, स्ट्रेस से हम अपने आप को बचाएं, वो बीमारियां जो हमें वालिदैन की तरफ से मुंतकिल होती हैं हम उसकी प्रिवेंशन करें, और जंक फूड से बचें। ये जंक फूड, ये हेरिडिटी, ये स्ट्रेस, ये हवा की आलूदगी और पोल्यूशन, ये क्या है? इनकी तफसील इंशाल्लाह भी मैं आपके सामने थोड़ी बयान करने जा रहा हूं इंशाल्लाह। अगर हम इन 4 अवामल पर काबू पा लें, प्रिवेंशन कर लें, अपने आप को इन अवामल से जो इनके नुकसानात है उनसे बचा लें, बस यही जो बचाना है, यही प्रिवेंशन है। वेरी सिंपल। अगर बहुत ज्यादा हम बातें याद नहीं रख सकते तो ये 4 फैक्टर जो हैं, हवा की आलूदगी क्या जी? आप देखें, हवा में गद्दो गबार है, मुख्तलिफ गाड़ियों के धुआं है, चिमनियों का धुआं है, भट्टे का धुआं है, बरछिखाने का धुआं है, ये सारी बीमारियां जो जो है ये चीजें हवा को आलूदा कर रही हैं। ज़हनी दबाव क्या जी? स्ट्रेस। हर बंदा किसी ना किसी आज के दौर में किसी ना किसी सोच में मुबतला है, ज़हनी सोच में मुबतला है, फिक्रमंद है, किसी को औलाद की फिक्र है, किसी को बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है। सबको एक फिक्र मुश्तरक है कि बच्चों की, अपने खानदान की रोटी किस तरह पूरी करें, असी किस तरह अपनी कमाई बेहतर करिए। ये वो सोच है जो हर बंदे की मौजूदा दौर में है। हर बंदा पे टेंशन का शिकार है। फिर वो कहता है जी वो अच्छा सर, इसके अलावा लास्ट मिनट है, न्यू पार्टिसिपेंट से मस है को इसी लिंक पे दोबारा वापस आ जाए जी। 40 मिनट के बाद ये हमारा ये लिंक खत्म हो जाता है जी। शफीक भाई उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमें बताया कि जो ही ये लिंक खत्म हो तो परेशानी हो ना कि जमा क्लास और मुक गई है। नहीं, जो लिंक आपके पास पहुंच चुका है, जिस पे पहले आप इस क्लास में आए उसी को लिंक, उसी को टच करके दोबारा जिस तरह पहले आए तो उसी तरह क्लास में दोबारा आ जाइए, ताकि हम वो 4 फैक्टर जो है उनकी थोड़ी सी तफसील पढ़े और उसका जो है ना बचाव का तरीका जो है इंशाल्लाह उसको हम आपको बताएंगे साथ ही। फिर वो कहता है जी हम ना चाहते हुए भी अपने वालिदैन से कुछ बीमारियां विरासत में लेते हैं। जहाँ हमें मकान जायदाद विरासत में मिलती है, वहां हमें कुछ बीमारियां भी वालिदैन की तरफ से ट्रांसफर होती हैं। उनसे हम कैसे, वो कौन कौन सी, और वो उनसे हम क्या देगा। नाजिया तबस्सम, आप भी अपना माइक ऑफ कर लें, ठीक है जी, ताकि आपको आवाज़ सही सुनी जाए और दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। अपनी स्क्रीन को टच करें, माइक आएगा उसको टच करेंगे सर्वदा तो वो आपका माइक ऑफ हो जाएगा। जी अभी तक नहीं हुआ, स्क्रीन को टच करें, हाँ नीचे माइक, हाँ यस, वेरी गुड, बहुत समझदार बच्ची है जी, वाह जी वाह। इकरा चौधरी आपको मुबारक हो कि 1+1 पे आपने अमल शुरू कर दिया, जज़ाकल्लाह। यही बस काम है जी। 1+1 का फार्मूला ये है जी, अपने साथ एक मेंबर को अवेयरनेस दें। बिजनेस एक तरफ है, बिजनेस करता है, कोई बात का मामला है, अवेयरनेस की क्लास जो है ना सदका जारिया समझ के लोगों को सेहत के बारे में हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। हाँ, बाद में अगर उन्हें अच्छा लगे और वो पैसा भी कमाना अच्छा सर, ये चाहें तो वकार अहमद साहब पुराने हैं या न्यू हैं ये?
वकार अहमद भाई साहब ये मेरी लाइन है, भाई ये अस्सलाम मेरी वालेकुम सर। लाइन है। जी। वकार अहमद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी सर, करें मैं जी न्यू इनको हूँ वेलकम। बिल्कुल सर। जी वकार भाई को जी हम अपनी इस वेलनेस की क्लास में, एक स्टाइन्स फैमिली में, इस वेलनेस की क्लास में, इस प्रिवेंशन की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं, दिल की अथराइयों से वेलकम करते हैं। और थैंक यू सो तमाम मच पुराने सर। लोग जानते हैं नए आने वाले को कैसे वेलकम करते हैं। अपने अपने माइक ऑन करें और भरपूर क्लैपिंग करें वकार अहमद साहब के लिए जी। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए जी, किसी की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। बिग हैंड और वकार अहमद जी प्लीज, बिग हैंड, शाबाश शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। जी। तो जी अब अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। सबसे से पहले जी हमने हेरिडिटी के कुछ बीमारियां हमें अपने वालिदैन के तरफ से भी मिलती हैं। कुछ बीमारियां उनको हम हेरिडिटी कहते हैं, विरासती मोरसी बीमारियां कहते हैं। जी इसके बाद है जी एक और फैक्टर है जी जो हमारी सेहत को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है, और वो है जंक फूड। जंक फूड, जंक का लफ्जी तर्जुमा है कबाड़खाना, और फूड का मतलब है खुराक। ऐसी खुराक जिससे हमारा पेट तो भर जाए लेकिन उससे हमें न्यूट्रिएंट यानी ग़िज़ाइयत ना मिले, ताकत ना मिले। हर वो खुराक जिससे हमारा पेट तो भर जाए लेकिन उससे हमें न्यूट्रिएंट ना मिले, वो जंक फूड कहलाती है। हमारे जिस्म को हर रोज हमारी खुराक में से प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फाइबर चाहिए, मिनरल चाहिए, फैट चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम चस्कोरे इतने हो गए हैं, हम जुबान का टेस्ट इतना लेना चाहते हैं, चस्का इतना लेना चाहते हैं कि हमें अब ऐसे कोई गर्ज नहीं है कि हमें उसमें से ग़िज़ाइयत हासिल हो रही है या नहीं। जुबान का चस्का लगना चाहिए बस। अब ये जितनी ये फास्ट फूड जो है, ये बर्गर है, ये पिज़्ज़ा है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये लेज हैं, पापड़ीज हैं, पापड़ियाँ वगैरह, ये क्या है? ये सब चीज सब जो है ये जंक फूड है जी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है, जंक फूड खाने से ना मैदे में एच फ्लोरी नामी एक बैक्टीरिया पैदा होता है जो कि भूख को खत्म कर देता है। अब एच फ्लोरी आम मर्ज होता जा रहा है, उसकी वजह जंक फूड। तो ये चार वो अवामल हैं जिनकी वजह से हमारी सेहत जो है ना वो बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। इन चार अवामल से क्या क्या हमें नुकसानात हो सकते हैं और हम इससे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, ये हमारा 2 दिन का जो लेक्चर है, एक आज सोमवार को और मंगल को, 2 दिन इस पर बात होती है। फिर इस सेहत को हम कैसे सेहतमंद रख सकते हैं और बहुत ज्यादा देर तक अपनी सेहत को सेहत की तारीफ के मुताबिक रख सकते हैं। बुध को हम वो वाला जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है हमारे इस इदारे का, जो नजरिया है, उस पर बात करते हैं। पर इन सेहत को अगर वो खराब हो चुकी है, उसके करीब जा रही है, खराबी की तरफ जा रही है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? वो कौन सी फूड सप्लीमेंट खाएं कि उससे हम बच सकते हैं? जुमेरात जुमा को हम ये पढ़ाते हैं। इस प्रिवेंशन ना करने की वजह से हमारे जिस्म में बीमारियां आती हैं और बीमारियों से हमारे कौन से सिस्टम खराब होते हैं हमारे जिस्म के। उन 11 सिस्टम में से 5 अहम तरीन जो हैं हमारी नजर में, जो अहम है, वैसे तो सारे 11 के 11 सिस्टम अहम है, वो जो 5 अहम तरीन है हमारी नजर में कि पहले ये पढ़ लेने चाहिए, वो 90 दिन में हम ये जो हमारा सिलेबस है वो 5, जिनमें स्केलेटल सिस्टम है, मसल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये 5 सिस्टम हम अल्लाह के फजल करम से हर सैटरडे को हम वो उनमें से एक पर डिस्कस करते हैं, एक की आपको आगाही देते हैं, पढ़ाते हैं बकायदा।
कि हम खुराक कैसे खाते हैं, वो किन किन रास्तों से होकर हजम होती है और कैसे वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन के जो बाकी चीजें, फालतू चीजें, एक्स्ट्रा जो फुजला है, वो कैसे हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है। और ये वो इंफॉर्मेशन है जो एक आम इंसान को होनी चाहिए। डॉक्टरों के पास तो इसका इल्म है ही है, लेकिन हम आम आदमी को, जो घरेलू खवातीन है, जो आम स्टूडेंट हैं, इसी तरह मेल जो हमारे भाई हैं, उनको हम ये मालूमात देते हैं कि भाई अपनी खुराक को सही करें, जंक फूड से बचें, स्ट्रेस से बचें, पोल्यूशन से बचें। ये वैसे ही नेकी का काम है किसी को ये इंफॉर्मेशन देना। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये बड़ी जबरदस्त क्लास होने जा रही है। अगर आप इसको संजीदगी से सुनेंगे तो यकीन करें, ना सिर्फ आप खुद सेहतमंद रहेंगे, बल्कि आप अपनी फैमिली में या वो लोग जो आपके जेरे असर है, हल्का या हबाब है जो आपका, उनको भी आप बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज मेरी एक मुलाकात हुई, वो जी स्टंग बोतल, स्टंग बोतल जो है, वो क्या स्टंग ही है ना जी? हाँ, मेरी मदद कर दें जी, वो स्टंग ही है। स्टिंग बोतल सर। स्टिंग, शाबाश, अल्लाह आपका भला करे। स्टिंग, वो स्टिंग जो है ना, वो बहुत पीती थी जी, लेकिन सिर्फ 2 से 3 मिनट लगाए, मैंने उसको वो निशानियां बताई कि इसकी वजह से ये है, और आप साल से पी रही हैं, ये हो चुका है आपके अंदर। और उसने कानों को हाथ लगाया कि सर, मेरी आप पहली मुलाकात है आपसे, और आपने ये कैसे पहचान लिया? मैंने कहा जी, ये स्ट्रिंग के नुकसान के में लिखा हुआ है, जिसने ये बनाई हुई है उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें कैफीन की तादाद बहुत ज्यादा पाई जाती है। सिर्फ 6 माह के मुसलसल इस्तेमाल के इस इस्तेमाल से जिस तरह हीरोइन का बंदा आदी बन जाता है, नशाई बन जाता है, इस तरह स्ट्रिंग का भी होता है। इससे जिस कदर हो सके इससे अपने आप को बचाएं, और खुसूसन खवातीन को और अपने बच्चों को, और खुसूसन दर खुसूस प्रेग्नेंट खवातीन को बचाएं। बहुत बड़ा नुकसान है, यानी जिन्ना मैं बहुत जोर पाऊंगा, बहुत बहुत नुकसानदेह ये जो स्टिंग है। बाकी कोल्ड ड्रिंक्स का भी हाल है इस तरह का, लेकिन ये उनमें सबसे खतरनाक है। तो हमने इस तरह की जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, वो हमने सीना बसीना एक दूसरे तक पहुंचानी है। और जब इससे नेक्स्ट हमारी क्लासें होंगी, उसमें उनमें पाए जाने वाले केमिकल जो है उन पर डिस्कस की जाएगी कि कौन कौन सा केमिकल है, और वो हमारे जिस्म के किस किस टिश्यू, ऑर्गन या सिस्टम को तबाह करता है, कैसे तबाह करता है। लेकिन ये इब्तिदा की क्लास है नहीं, अभी हम नए लोगों को अल्लाह बे सिखा रहे, ABC सिखा रहे हैं। जब तक अल्लाह बे नहीं आएगी, ABC नहीं आएगी, वो कायदे आज़म का, अल्लामा इकबाल का मजमून लिखने की पोजीशन में नहीं आएंगे। पहले दिन ही तालिब इल्म अल्लामा इकबाल का मजमून लिखना शुरू नहीं कर देता। पढ़े लिखे लोग हैं, आप स्टूडेंट रहे हैं, पहले अल्लाह नार बे बकरी ए एप्पल वही सिखाया जाता है। ये ए एप्पल बी बकरी बे बकरी से हमने शुरू किया है जी। तो ये हमारी जो इंफॉर्मेटिव क्लास है जी, ये 2 दिन हमारी जो प्रिवेंशन होती है। अब जी हेल्थ इफेक्ट पोल्यूशन को देखते हैं कि पोल्यूशन हमारे जिस्म को कौन क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है, और ये पोल्यूशन क्या है। इसमें पोल्यूशन में जी हवा की आलूदगी है जी, इसमें वाटर पानी की आलूदगी है, और इसमें सॉइल कंटामिनेशन है जी, जमीनी आलूदगी है। ये 3 तरह की जो आलूदगियां हैं, ये इंसान की सेहत को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं, बुरी तरह खराब कर रही हैं। अब एयर की पहले देखते हैं जी, थोड़ी सी एयर पोल्यूशन जो है, यकीनन शफीक भाई ने स्लाइड जो है ना वो शो की। हाँ, इसको ना ये देखें, आपके लेफ्ट साइड पे जो है ना एयर पोल्यूशन लिखा हुआ, उसके नीचे बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं, भट्टे की चिमनियों से निकलने वाला धुआं नजर आ रहा है, सामने गाड़ियां नजर आ रही हैं, और कहीं कहीं दरख्त भी नजर आ रहे हैं। ये इस तस्वीर को अगर क्लोज करके आप देखेंगे तो यकीन करें, ये तस्वीरें बोलती जीती जागती कहानी पेश कर रही हैं। तो जो जो इंसान की तादाद बढ़ती गई, दरख्त काट के बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत पड़ी। ईंटों को पकाने के लिए भट्टे में कोयला जलाया गया। कोयले से जो भट्टे से निकलने वाला, चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं था, वो फिजा में गया। दरख्त जो थे वो कम थे, यानी दरख्त पहले ज्यादा थे, इमारतें बनाने के लिए उसको काटा गया। गाड़ियां आ गई, गाड़ियों का धुआं, चिमनी का धुआं, दरख्त कम,
ये जो इंसान है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सांस लेने के दौरान ये ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये हमें दरख्त प्रोवाइड करते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो दरख्त खा जाते हैं। यानी कि जितने ज्यादा दरख्त होंगे इतनी हमारी फिजा साफ होती जाएगी। ये नेचुरल तरीका है। अल्लाह ने हवा को साफ करने का जो एयर क्लीनर लगाए हुए हैं, एयर फ्रेशनर लगाए हुए हैं, वो दरख्त हैं। यानी जो भी ये जितना भी धुआं है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील, ये इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बन, ये जितना भी धुआं है ना, इसको ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, इसको क्या खा जाएगा? धुएं में ये ज्यादा चीज पाई जाती है, ये खा जाएगा जी, दरख्त खा जाएगा। अब दरख्तों की तादाद भी हमारे यहाँ कम है। जब ये हुआ तो कार्बन की तादाद जो है वो हवा में ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन की कम होगी। जब ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, कार्बन की तादाद ज्यादा हो जाएगी, तो लामहला हमारे फेफड़ों में कार्बन ज्यादा जाएगा। जब फेफड़ों में कार्बन ज्यादा जाएगा, ये आम सी बातें हैं, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। जब वो कार्बन की मिकदार फेफड़ों में ज्यादा हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी इलनेस आएगी। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मिकदार जो है ना, वो इसी धुएं की वजह से, इसी फजाई आलूदगी की वजह से बढ़ेगी, तो लामहला तौर पर कार्डियोवैस्कुलर इलनेस आएगी। यानी दिल और दिल की शरीयानों की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अब जब सांस लेंगे, जो नामियाती कमजोर नामियाती मरकबात हैं, वर्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो कमजोर नामियाती मरकबात है, ये वो है जो हवा में जल्दी तहलील हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। जैसे मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, ये कमरों में करने वाले एयर फ्रेशनर है जी, मुख्तलिफ किस्म के मोती गुलाब दा फूल दी खुशबू होती, वो एयर फ्रेशनर जो है, जब वो ये जल्दी हवा में तहलील हो जाते हैं, और ये जब हवा में तहलील होते हैं तो उसके जरिए हमारे जिस्म में चले जाते हैं, सांस के जरिए। तो वहां पे हमें कैंसर रिस्क आ जाता है, नोजिया आ जाता है जी, मतली क्या है, स्किन इरिटेशन, खारिश, ये प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। सिर्फ किसके लिए? किससे? सिर्फ हवा की आलूदगी। अब ये जितनी हवा है, ये जो जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ी, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ी, नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ी, ज्यादा फजा में गई, तो इसने क्या किया? एक वो जो लेयर है सूरज और जमीन के दरमियान, जिसको ओजोन कहते हैं, इसने उसको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो इन सब चीजों को बचने के लिए हमें ये सिर्फ इलनेस, रेस्पिरेटरी या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर रिस्क, नोजिया, स्किन नहीं, इसके साथ हमें फटीग भी होती है, यानी थकावट। हर बंदा ये कुछ ये बेलसूस खवातीन को देख लें, मोटरसाइकिल पर उनको पीछे बिठाएं, आपके ये तजर्बे में आई होगी, सिर्फ हमने कभी महसूस नहीं किया इसको ना। ये देखे, उसको घर से मोटरसाइकिल पे बिठाएं, एक चक्कर लगा के 20-25 मिनट का मोटरसाइकिल पे 20-25 मिनट बाजार ले जाएं, और वापस मोटरसाइकिल में घर से बिठाएं, घर ही वापस ला के उतारें, तो वो उतरते सारी लेट हो जाएगी। वो जो भी लेडीज हैं, लड़की हैं या खवातीन है या औरत है, लम लेट हो जाएगी कि थक गई हमें। वो थकावट किस चीज की है? वो वही पार्टिकुलर्स हैं, पार्टिकुलर मैटर्स हैं, वही कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा तादाद है हवा में, उसने उसको थका दिया है। तो ये माय डियर, ये हमारे आम मुशाहिदे की बातें हैं। इसी तरह दूसरा हमारा फैक्टर जी वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। अब इस पानी को हमने जानबूझ के खुद आलूदा किया है। इंसान जो तरक्की कर रहा है, ये अपने लिए खुद बीमारियों का बायस बन रहा है। ये जितनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इनसे निकलने वाला वेस्टेज जो है, जो कचरा है, जो गंद है, वो चमड़े की शक्ल में हो, वो जो केमिकल की शक्ल में हो, उनको क्या किया? हमने जमीन में बहा दिया, नदी नालों में बहा दिया, नहरों में बहा दिया। अब वही पानी में शामिल होके वही केमिकल जो है, वही बैक्टीरिया जो है, वही पैरासाइट जो है, वो हमारे जिस्म में पानी से आ रहे हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारे
पानी में से 8 केमिकल जो है वो हमारे जिस्म में जा रहे हैं, 8। और इनमें सबसे खतरनाक जो है वो 84% पाकिस्तान के पानी में पाया जाता है, वो आर्सेनिक है। सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। अब आर्सेनिक है, बेरियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है, सेलेनियम है, सिल्वर है, ये 8 हैं। इनकी साइड इफेक्ट, इनके नुकसान क्या है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। आज सिर्फ हम पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं कि वो पानी कैसे पोल्यूटेड होता है, कैसे जो है ना वो गंदा हो जाता है, जिससे हमें बीमारियां लगती हैं। कैसे बज़ाहिर हम बड़ा साफ पानी पिए, लेकिन वो साफ नहीं है। इसमें जितने बैक्टीरियाज हैं, जितने ये केमिकल्स हैं, जितने पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स यकीनन आप समझते हैं कि ये वो जानदार हैं जो जानदारों पर ही पलते हैं। जैसे हमारे पेट के कीड़े हैं, हमारे सर की जुएं हैं, ये हम पे ही पलती हैं और हमको को ही नुकसान पहुंचाती हैं। ये कैसे होता है? ये पानी से होता है, हमारे पानी की वजह से हमारे पेट में जा रहे हैं। जब ये जाते हैं तो इससे क्या होता है जी? मेन चीज क्या है जी इसके? हेडेक यानी सर का दर्द। सर्वे करके देख लें आप, बहुत ज्यादा लोगों को बिला वजह सर दर्द हो रही होगी। लेकिन हमें पता ही नहीं है। अब इस आलूदा पानी पीने की वजह से हमें जो गैस्ट्रोइंट्राइटिस एक बीमारी है जी, छोटी आंत में जो गैस पैदा होती है, मैदे की इन्फेक्शन, ठीक है जी, और इसके साथ पेट के पैदा होने वाले मुख्तलिफ अमराज, इस मजमूए को गैस्ट्रोइंट्राइटिस कहते हैं। ये पानी की आलूदगी से हो रहा है। हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिस इदारे के साथ हम मुंसलिक होने जा रहे हैं, उसने वाटर पोल्यूशन से बचाने के लिए, एयर पोल्यूशन बचाने के लिए, यानी अपनी एयर को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए हमें एक डिवाइस दी है जिसका नाम उसने रखा है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। उसको साइंसी नाम है उसका ओजोन। वो हमारे पानी को भी साफ करती है और हमारी हवा को भी साफ करती है। कैसे? ये इंशाल्लाह जब हम आपको प्रोडक्ट में उसके प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे, तब आपको मजा आएगा और यकीन आएगा। और तीसरी और आखिरी जो हमारी जो आलूदगी के जिम्मन में वो है सॉइल कंटामिनेशन, जमीन की आलूदगी। ये बहुत बड़ी आलूदगी है इस दौर में। जिस तरह इंसानों की तादाद बढ़ती गई, उनको ग़िज़ा की भी जरूरत बढ़ती गई। भाई जे थोड़े लोग सन जो उन्होंने थोड़ा ना चाहिए सी, और बहुते लोग ने बहुती कणक चाहिए, बहुती मुंजी चाहिए। जमीन पहले ज्यादा थी, आबादी होने से काश्तकारी के काबिल जो जमीन थी उस पे इमारतें बन गई। जिनसे हमने फसलें लेनी थी वो जमीन कम होती गई, इंसान बढ़ते गए, अनाज की जरूरत बढ़ती गई, जमीन कम होती गई। तो फिर क्या किया इंसान ने खादें डालना शुरू की, कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया। जिससे क्या हुआ, जिस तरह इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन का मुख्तलिफ हिस्सों का पीएच लेवल होता है, इसी तरह जमीन का भी पीएच लेवल होता है। उससे क्या हुआ, जमीन की साख्त ही तब्दील हो गई, पीएच लेवल खराब हो गया। उससे निकलने वाली तमाम फसलें जो थी, हाँ वो सब्जियों की शक्ल में थी, फलों की शक्ल में थी, गंदम थी, चावल थी, हमारे खाने वाली चीजें थी, वो सब की सब जो थी वो आलूदा हो गई। अब जो खाद एक बूटे को, एक पौधे को बड़ा करके उसकी फसल को कई गुना ज्यादा कर सकती है, तो उसके इनडायरेक्टली असरात जो थे वो इंसानी बॉडी में भी आना शुरू हो गए। जिससे क्या हुआ, खाने के बावजूद हम थकावट का शिकार होना शुरू हो गए, मतली कह आना शुरू हो गई, कार्डियोवैस्कुलर इलनेस, दिल और दिल की शरियानों की बीमारियां हमें ज्यादा आनी शुरू हो गई, इन कीड़े मार अद्वियात की वजह से। अब वही डिवाइस जो है जिसका नाम फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर उन्होंने रखा है, वो पानी में से बैक्टीरिया खत्म कर सकती है, केमिकल खत्म कर सकती है, तो फसलों से भी वो कर सकती है, सब्जियों से भी वो कर सकती है, फलों से भी कर सकती है। कैसे?
भाई वो ओजोन जनरेट करती है, उसका नाम जो ओजोन है वो ओजोन जनरेट करती है। ओजोन में ओजोन O3 होती है जी, उसमें अल्लाह ताला ने ये पावर रखी है, ताकत रखी है कि जब वो पैदा होती है तो उससे तमाम बैक्टीरिया को वो खत्म करने की उसमें अल्लाह ने ताकत रखी है, और वो उसको खत्म कर देती है बैक्टीरिया को, और कुछ सेकंड के बाद वो भी खुद भी खत्म हो जाती है, यानी वो हवा में तहलील हो जाती है, हवा में शामिल हो जाती है। ऑक्सीजन की थर्ड जनरेशन थी वो O3 होती है, O2 ऑक्सीजन है, और एक्स्ट्रा जो थर्ड जनरेशन है उसको O3 कहते हैं। तो ये उन्होंने एक जनरेटर बना के दिया जो पानी, हवा और हमारी फसलों और सब्जियों को जो है ना वो केमिकल से पाक कर दे। इसके बाद है जी हेल्थ स्ट्रेस, हेल्थ इफेक्ट स्ट्रेस। नेक्स्ट दे स्लाइड। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर था मेन हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला, वो है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। हर बंदा जो है इस दौर में ज़हनी दबाव का शिकार है। शफीक साहब को स्लाइड चेंज कर देगा, सुते नहीं दूसरी पे। तो ये वो जो ज़हनी दबाव है जी हमारा, उससे बहुत सी खतरनाक किस्म की बीमारियां जो हैं वो हमें पैदा हो रही है। और वो कहते हैं कि ये माहिरीन कहते हैं कि ज़हनी दबाव हमारे जिस्म के 16 मुख्तलिफ हिस्सों पर डायरेक्ट असर करता है। 16 के 16 पर अगर बारी बारी 16 पे डिस्कस करें तो एक दिन में एक ही खत्म होगा, 16 दिन चाहिए। लेकिन हमने चूंकि एहतसास से काम लेना है, 2 दिन में हमने पूरी स्लाइडें जो है इसकी शामिल करनी है। मैं ये 16 के 16 पढ़ाऊंगा जरूर मैं, ताकि आपके ज़हन में कुछ ना कुछ याद रह जाए, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन मैं डिस्कस करूंगा। इसकी जो खतरनाक सिचुएशन है उसको मैं बताने के लिए कि ये ज़हनी दबाव है किस कदर खतरनाक है हमारे लिए। तो इसमें वो कहता है जी, सबसे पहले कहता है जी कुव्वत मुदाफियत का दब जाना। हाँ, अब कुव्वत मुदाफियत का क्या है? कुव्वत मुदाफियत का दब जाना, जब कुव्वत मुदाफियत किसी की दब जाएगी तो क्या होगा उसे? कुव्वत मुदाफियत के दब जाने से ये वो कुव्वत अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में रखी है जो बीमारियों का मुकाबला करती है, हमारी जिस्म की तरफ आने वाली तमाम बीमारियों का दफा करती है। अब ये कमजोर हो जाएगी, हर बीमारी हमारे जिस्म पर जो है ना हमलावर हो गया, हमें बीमार कर देगी। तो जी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इसी से बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है जी तो नहीं चाह रहा था मेरा ख़त्म करने को, लेकिन हमने नए लोगों से फीडबैक भी लेना है जी कि उन्हें आज की क्लास कैसी लगी, उन्होंने आज कोई नई चीज़ सीखी कि नहीं सीखी। तो ये इसका अच्छा फीडबैक लेने के लिए सर अब्दुल्ला चौधरी के नाम से जो है ना हमारी महविश सिस्टर है, वो आज उन्होंने पहले दिन ज्वाइन किया है मैंने। जी तो करें उनको वेलकम। जी जी महविश अपना तारुफ करा दीजिएगा प्लीज। महविश चलें सर, वो माइक ऑन करती है तो होता है। तो आप फीडबैक के लिए दावत देते हैं सिस्टर राशिदा को। मैम राशिदा जी महविश अगर सुन रही हैं तो अपना माइक ऑन करके अपना तारुफ करवा दें। चले जिद ना करें जी, वो माइक ऑन हो जाता है तो मुझे सुन तो लेंगे। स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही। मैं भी अब्दुल्ला चौधरी के नाम से है। किस नाम से सर? अब्दुल्ला चौधरी के नाम से ना। अच्छा अच्छा, अब्दुल्ला चौधरी, हाँ जी। चलिए मुमकिन है सिग्नल की प्रॉब्लम हो या कोई और मसला हो उनका ना। जी सिस्टर, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपना माइक ऑन करके अपना थोड़ा तारुफ करवा दे, ताकि हम आपको अपने इस सेशन के अंदर वेलकम कह सकें। अच्छा जी, कैसी रही आज की क्लास? स्पेशली जो न्यू हमारे साथी आज पहले दिन जिन्होंने हमारी क्लास सुनी है, कौन कौन से हैं? मैं असल में लेट आई हूँ तो सर
जब करवा रहे थे, मुतारफ करवा रहे थे, तो मुझे नहीं पता चला। तो जो अस्सलाम हमारे वालेकुम। आज न्यू साथी आए हैं ना, पहले तो वो अपना माइक ऑन करें। और जी वालेकुम अस्सलाम, किधर से हैं आप? और वकार अहमद जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मैम, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कैसा लगा आज आपको हमारा ये सेशन? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे यहाँ से, और इस फीडबैक यहाँ से बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह हमें भी, और इंशाल्लाह आगे भी शेयर किया जाएगा इस तरह। अच्छा जी, जबरदस्त। मैं चाहूंगी आज जो हमारी क्लास हुई है उसमें कुछ चंद पॉइंट्स जो हैं, अगर आप जो आपको सुन के अच्छे लगे, जो माइंड ने क्लिक किया कि हाँ भाई बड़ी जबरदस्त पॉइंट बात। तो सारे ही अच्छे थे, मतलब वैसे मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया था क्लास में, तो बस थोड़ा सा जो भी कुछ सीखा है बिल्कुल बहुत अच्छा ही सीखा है, और सीखने को बहुत कुछ मिला है हमें। इंशाल्लाह मजीद भी कोशिश करेंगे, क्लास प्रॉपर लिया जाएगा इंशाल्लाह, अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। चार जो पॉइंट्स सर ने बताया वो उनके बहुत कुछ सीखा है हमने। जी जी ठीक है, शुक्रिया जी। और कोई साथी? जी ये क्या है सेकंड थर्ड मेरे पास आयशा, और आज के सेशन के बाद जो है वो आज जो है उसको जरूर बताएं। जी सिस्टर आयशा, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि मेरा नेट भी आज जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार क्लास जो है वो ऑफ हो जाती है। ये ऐसा जी सिस्टर आयशा, आप भी माइक ऑन नहीं करें। जबरदस्त, वेरी गुड जी, वेल डन। इसका मतलब ये जी है कि पढ़ा सरदा हमारे दरमियान न्यू है, उनसे फीडबैक ले लें थोड़ा सा ना। इकरा चौधरी की टीम है। सर सवदा बोल रही है कि आवाज बहुत मतलब कट के आ रही है उन्हें। तो नेट नेट पहले की तो आ ही नहीं थी रही, नेट अभी नेट की कट के आ प्रॉब्लम रही है। ये है। मैंने उन्हें बोला तो है। महविश के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है, उसका मैसेज आया कि नेट बहुत जी स्लो है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। चले जी सर, मेरा तो वाईफाई आज चल ही नहीं रहा, मेरे भाई से जो है हॉटस्पॉट शेयर किया हुआ है, तो मैंने कहा आज क्लास तो जरूरी है। चले चले ठीक हो जाएगा। सर ये मेरी कुलीग है। आज मैं फ्री थी, तो मैंने आज जो मैंने यहाँ सीखा है, मैंने सारा लेक्चर दिया है इनको, तो जबरदस्त इनको अच्छा जबरदस्त, लगा, बहुत तो अच्छे। मैंने इनको देना यही चाहा हमारा कि जो है ना डुप्लीकेशन का यही हमारा प्रोसेस है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इकरा आप एक ठीक और भी। ठाक पहुंच गई हैं? जी मैम, अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत मजे से आए थे। जबरदस्त जी, हमें वेरी अंकल गुड। अच्छा अच्छा जी, हम मैनेजमेंट उनके साथ ही दोपहर को क्लास आपकी किस टाइम होती है भला? सर जी अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे, 3 बजे शुरू हो जाती है क्लास, पूरे 3 बजे, 3 तो 3 से 4:15। लेके तो 4:30 बजे तक। जी 2 सेशन होते 40 मिनट्स। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, जबरदस्त जी, आज का सेशन हमारा तकरीबन बड़ा जबरदस्त रहा। नए पार्टिसिपेंट ने कोशिश सर की है इकरा बोलने कुछ की। कहना चाह रही हैं? जी जी इकरा।
सर मैं यही कहना इकरा, चाहती आप हूँ किनको मुतारफ करवा रहे हैं? मैम आज तो सवदा आई है, एक और ने भी आना था फरवा ने, लेकिन उन्होंने जूम ऐप डाउनलोड नहीं की थी, उन्हें पता नहीं था, तो वो कल से इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, ये मैं तो बताना सवदा चाहती को आपने वेलकम किया अपने सेशन के अंदर? सर से जी मुतारफ करवाया जी आपने? जी 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 मैम वेलकम हो गया जी। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सवदा, आप अपना माइक ऑन करके आज के सेशन के बारे में कुछ बताएं कि जी आज का सेशन आपको कैसा वकार भाई लगा? कुछ कहना चाह रहे हैं, वकार भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी वकार भाई। नेट की प्रॉब्लम कर रहा है और कुछ नहीं है। बस यही वकार भाई बताना आप चाह रहा करें था बात, कि क्या कहना चाह रहे नहीं, बात तो बस यही बताना चाह रहा था, शायद सर पहले सवाल कर रहे थे ना, तो उसकी वजह से मैंने कहा वो फिर पहले नेट कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट हो गई है ना, उसकी वजह से मैंने कहा सर को बता दूं ताकि इल्म में हो, क्यों हैं? जी नेट की नेट इशू का की वजह आज से ना फिर वो डिले हो ओवरऑल जाते मसला चल रहा है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बताना था। थैंक यू। बार चलो बार शुक्रिया जी, बहुत डिस्कनेक्ट हो शुक्रिया रहा है। जी। सर कितना और टाइम लास्ट में रह गया है सेशन ऑफ होने में? 3 मिनट है अभी ना। थैंक्स पे करूंगा स्पेशली नाजिया मैडम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे ऐड किया है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इंशाल्लाह बहुत कुछ जबरदस्त। सीखने को और मिलेगा जी इंशाल्लाह। जी भाई राशिदा क्लोज जी करें। सदा, आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें, माइक ऑन करके अपना। 3 मिनट रह गए, आखिरी टाइम चल रहा है, तो हमने ये लास्ट वाले टाइम इसीलिए रखा हुआ होता है कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो मैम हैं वो हमारे सवदा का साथ भी नेट शामिल इशू हों है बोलने इसलिए में। वो अच्छा, चलें ठीक है। वैसे हमारे लीडर ने सही कहा था ना नेट कि इशू है, पौधे लगाए तो और दरख्त इंशाल्लाह लगाया बोलेंगे। करें ना, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन में काफी फायदा होगा हमें। जी बिल्कुल प्रिवेंशन मीरान में साहब ने एनवायरनमेंट की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि बिल्कुल एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो हम सब जो है ना सेहतमंद होंगे, हवा साफ होगी, खुराक साफ होगी। यानी ये 4 फैक्टर जो डिस्कस हुए हैं आज, तो 4 में से जो है ना बिल्कुल 3 डिस्कस हो गए हैं, बाकी सब। अभी चौथा डिस्कस जी होने जी वाला है। ये 2 भी डिस्कस होने वाले हैं, 2 डिस्कस हुए हैं अभी ना। तो अच्छा इंशाल्लाह सर, कल पूरे कोशिश कीजिएगा ठीक 9 बजे तमाम पार्टिसिपेंट आ जाएं। लिंक जरूर 9 इंशाल्लाह, बजे, बिल्कुल सर। 9 बजे लिंक जो है ना वो शेयर हो जाता है 9 बजे से पहले। तो तमाम पार्टिसिपेंट 9 बजे जो है ना ऑनलाइन हो जाया करें। तो कल तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर हो। तो आमीन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ना सारे के सारे पार्टिसिपेट करें इसमें ना। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अपने अपने हिस्से का एक एक लफ्ज़ भी बोलेंगे ना, तो ये जो जितना रिपीट किया है ये सारे के सारे रिपीट हो सकता है ना। यानी कि जिसको जो लफ्ज़ अच्छा लगा, जो बात अच्छी लगी, जो उसने नोट किया हुआ है, वो उसके मुताबिक उसको जो है ना वो डिस्कस ज़रूर करें। वैसे सर लास्ट में मैं भी एक बात करना चाहता हूँ, मजाक में ही। मैंने कहा चलो साथ साथ थोड़ा सा मजाक भी हो जाए। तो आपने दरम्यान में कहा था ना कि बाइक पे अगर अपने वाइफ जिस तरह होता है कि फीमेल पीछे बिठा के, मतलब पॉपुलेशन की वजह से ना, तो मैंने कहा सर मदर के साथ मेरी तो शादी नहीं हुई, तो मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा ना सर। जी जी अच्छा जी, हम आपके करब को समझते हैं। अल्लाह आपको जी ये भी गोरजन है, ये भी साफ नसीब करेगा जी, बहुत जल्द। परेशान नहीं होना, सब कुछ मिलेगा आमीन। जी। ये नेमत भी मिल जाएगी, चाल आ जाएगा। जैसे वो सालिका उतरा है। ये सालिक साहब है एक्सपीरियंस पर्सन हमारे दरमियान ना। अच्छा सर, सालिक साहब तो खामोश हो गए वही हैं तो बिल्कुल ही ना। बस उनकी खामोशी तो साफ ज़ाहिर दिखाई भी दे रहा है, जिसकी वजह से आप भी मुझे डरा रहे थे ना। नहीं नहीं, डरने वाली बात कोई नहीं है, ये एक नेचुरल आदत है, जो नेचुरल काम है। तो ये तो नहीं सर, सारी मजाक कर रहा हूँ जस्ट। नेचर का तो है। बेशक ऐसी। चलें जी, वेलकम करते हैं। आज पहले दिन आपका जो है ना ठीक है। तो सर और लास्ट में मादरत भी करूंगा, कोई बात बुरी लगी हो और थोड़ा सा मैंने शायद, क्योंकि पहला दिन है